देखो हमारे इंडिया में जैसे सब्जी मंडी होती है वैसे यहाँ पर भी होती है। देख यार ये लिफ्ट में मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों। देखो मैं तो जा नहीं सकता यहाँ पे। यहाँ पर मास्टर वालों की तो लॉटरी है भाई। यू वांट टू से समथिंग? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वंस अगेन एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एंड यार आप लोगों को जितना थैंक यू बोलो उतना कम है, क्योंकि मैंने जो इसके आगे वाली जो वीडियो थी जॉब्स एंड अकोमोडेशन के रिलेटेड उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है एंड बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है, कमेंट भी किया है एंड मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया है। तो यार देखो सबका तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा कि आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछे मुझे इंस्टाग्राम पे वो मैं वीडियोस में बता दूंगा, उसके रिप्लाई आंसर दे दूंगा। जैसे कि आज ये वीडियो होने वाली है कि अगर आप बैचलर करने के लिए आ रहे हो या मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो तो क्या आप अपने नेक्स्ट ईयर की फ़ीस पे कर सकते हो कि नहीं। देखिए ये जो बैचलर एंड मास्टर वाला पूरा जो एक टॉपिक है ना, मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि यार बैचलर करने के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या फिर मास्टर करने के लिए जाना चाहिए डायरेक्टली। तो वो सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। और बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझे मैसेज किया है कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप ट्रैवलिंग करते समय ही सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो यार देखो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं एक जगह पर खड़े रह के अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं ट्रैवल करता रहता हूँ एंड आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, लंदन की शेयर भी करवाता हूँ एंड साथ में इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लाइफस्टाइल क्या है। मेन तो बात यह है कि अभी हम जा रहे हैं फुट टनल देखने के लिए। देखो आपने मेरी अगली जो वीडियो थी उसमें देखा फुट ब्रिज, और अभी हम जा रहे हैं फुट टनल देखने के लिए। देखो लंदन में 2 फुट टनल है, एक तो है ग्रीनिच फुट टनल एंड एक है वुलिच फुट टनल। अब ये फुट टनल कहाँ पे है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो थेम्स रिवर आप सबको पता है, लंदन की गंगा कहते हैं उसे। तो थेम्स रिवर है ना लंदन के बीच में से निकलती है। तो यार देखो यहाँ ईस्ट लंदन में कैसा है कि अगर आपको थेम्स रिवर पार करके जाना है नॉर्थ में या फिर नॉर्थ से साउथ में आना है तो यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं है ईस्ट लंदन में। वेस्ट एंड सेंट्रल लंदन में ब्रिज है लेकिन ईस्ट लंदन में कोई ब्रिज नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप फेरी ले सकते हो या फिर फुट टनल से जा सकते हो या तो फिर ट्रेन में जा सकते हो, क्योंकि ट्रेन अंडरग्राउंड जाती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फुट टनल दिखती कैसे। यार ये लोगों ने बहुत ही बढ़िया बनाई है फुट टनल। 1912 मतलब 1912 में ये फुट टनल बनाई थी और अभी कितने तकरीबन हो गए 110 साल इस फुट टनल को, और वो वैसी की वैसी है। तो आप समझ सकते हो कि ये मतलब कितना एडवांस लेवल का काम है, क्योंकि 110 साल पहले ऐसी फुट टनल बनाना मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी आप फुट टनल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी है ये फुट टनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाता हूँ वुलिच फुट टनल। और ये जो फुट टनल है वो निकलती है थेम्स रिवर के नीचे से, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। देखो यार कभी भी लंदन आओ ना आप, तो आप बस तो ट्राई करोगे डबल डेकर वाली, देन ट्रेन भी ट्राई करोगे, फिर फेरी भी एक बार उसमें मतलब ट्रैवल करोगे फेरी में भी। लेकिन ये फुट टनल मत भूलना यार, ये फुट टनल इन लोगों ने बहुत बढ़िया बनाई है। देखिए फुट टनल बहुत दूर नहीं है मेरे घर से, क्योंकि मैं वुलिच साइड ही रह रहा हूँ, तो इतनी दूर नहीं है। देखो अभी ठंडा पवन चल रहा है, अब तापमान हो गया है यहाँ का 10 डिग्री है शायद, हाँ 10 है, और प्रिडिक्शन है कि आज 4 डिग्री हो जाएगा रात में। Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me. Is anybody? देखो हमारे इंडिया में जैसे सब्जी मंडी होती है वैसे यहाँ पर भी होती है। देखिए ये आलू देखिए 1 पाउंड के है, ये पूरा एक बॉक्स। देखो ये जो लगा है ना अभी ये पूरा, उसे देखकर गुजरातियों को लाल दरवाज़ा की याद आ जाएगी। जैसे अहमदाबाद में लाल दरवाज़ा होता है ना वैसे ही। देखिए 5 पाउंड के सनग्लासेस है एंड 15 पाउंड के भी है, 20 पाउंड, 15 पाउंड, 25 पाउंड, 15 पाउंड।
देखो यहाँ पर थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन यार यहाँ पर जैसे इनकम है उस हिसाब से तो ये ठीक ही है। और बस अभी हम पहुँचने ही वाले हैं। देखो ये जो तोफन है वो जर्मनी ने 1733 में बनाई थी। ये नहीं, ये तो उसकी रेप्लिका है, लेकिन कुछ ऐसी ही दिखती थी वो। ये सब है ना, ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है। अभी आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग्स देख रहे हो वो, तो यहाँ पे वुलिच सेंटर पे आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर भी दिख जाएगा एंड हिस्टोरिकल चीज़ें भी दिख जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे कभी आते हो तो इस वुलिच सेंटर में ज़रूर आइएगा, इस एरिया में ज़रूर आइएगा, ताकि आपको ये सब देखने को मिले। देखो मैं तो जा नहीं सकता यहाँ पे पता नहीं है क्या है। वहाँ पे देखिए वो ऊबर बोट जा रही है। तो ये वाली फेरी है ना जो, उसमें सिर्फ बड़े बड़े ट्रक्स हैं ना, वो वहाँ से ये वाले ब्रिज पे जाके यहाँ पे लोड होते, फिर वहाँ सामने जाते हैं। और सामने भी वहाँ अगर आपको दिख रहा है तो एक फेरी पड़ी है, वहाँ से ट्रक्स लोड होके यहाँ पे आते हैं। तो देखिए गाइस हम पहुँच गए। तो हम यहाँ से जाएंगे, ये जो गोल तंबू टाइप आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ से हम जाएंगे और सीधा वहाँ पे निकलेंगे। अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर भी एक बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है जैसा यहाँ पर है। तो चलिए अब अभी अंदर चलते हैं एंड निकलेंगे हम सीधा सामने की तरफ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके, एंड अंदर जाने के बाद हम बात करेंगे कि ये इसका एंट्रेंस है। यार ये लिफ्ट में मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये लिफ्ट एक तो बनी हुई है, पता नहीं लकड़े की बनी हुई है किसकी मुझे डर लगता है। जब भी इस लिफ्ट में आता हूँ मुझे डर लगता है थोड़ा। वेलकम टू द फूड टनल। यहाँ पर देखिए ये सब लोग साइकिल लेके भी आते हैं। तो देखिए गाइस हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर टनल में कोई नहीं है अभी। और देखो इस टनल में जब भी मैं आता हूँ ना तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि यार ये टनल है पूरी थेम्स रिवर के नीचे, तो थोड़ा डर भी लगता है यार। लेकिन इन लोगों ने क्या स्ट्रक्चर बनाया, आप देखिए एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, वाह। और हाँ चलो इस टनल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये है वुलिच फूड टनल और इसको बनाया गया था 1912 में, मतलब 1912 में बनाया था। तकरीबन 110 साल हो गए। अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूँ तो ये 1654 फीट लंबी है। और चलिए बात कर लेते हैं कि बैचलर करने के लिए बेस्ट है यूके या मास्टर करने के लिए। तो बैचलर वालों का ये है कि देखो अगर आप 3 साल का कोर्स लेके आते हो, ठीक है, बैचलर का 3 या 4 साल जो भी हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि क्या हम फीस पे कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए गाइस आप खुद से हिसाब लगा लो, मैं एक घंटे में 11.5 पाउंड कमाता हूँ, ठीक है। तो मैं वीक में 20 आवर्स कर सकता हूँ एंड मान लो कि एक महीने का कितना हो गया है 80 आवर्स, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो 11.5 को। मेरा मंथली जो एक्सपेंस होता है वो होता है तकरीबन 450 से 500 के बीच में होता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ है, 450 से 500 के बीच में ही होता है। तो देखिए आप हिसाब लगा लो कि मैं अगर एक 11.5 पाउंड कमा रहा हूँ एक घंटे का, तो एक महीने का कितना हो गया, यानी एक महीने का जो भी होता है उसमें से मेरे 500 कट कर दो, 500 पाउंड खर्चा हो जाता है मंथली। तो अगर आप उस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा एक साल में कितना बचता है, कितना मैं सेविंग कर पाता हूँ एक साल में। अगर आप बैचलर करने के लिए यहाँ पे आते हो तो आपको भी वही लागू होगा। मैं मास्टर करने के लिए आया हूँ, लेकिन पार्ट टाइम जॉब में आपको इतना ही मिलेगा, 10, 11, 12 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो शायद किसी को मिलता है। तो आप ये हिसाब लगा लो कि आप कितना सेविंग कर पाओगे। एंड हाँ 2-2.5 महीने यहाँ पे हॉलीडे होता है, तो 2-2.5 महीने तो मतलब आपको फुल टाइम मिल जाएगा 40 आवर्स का, तो वो भी आप कैलकुलेशन कर लो। तो मेरे हिसाब से अगर आप बैचलर करने के लिए यहाँ पे आते हो और आपकी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस मान लो 10-12 लाख रुपए है, तो आप नहीं पे कर पाओगे। मैं सीधा आपको कह रहा हूँ, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, अगर आप बैचलर करने के लिए यहाँ पे आते हो और आपकी दूसरे साल जो आपका नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस अगर आप पे करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे।
क्योंकि देखिए 10-12 लाख तो आपकी सेविंग नहीं होगी एक साल में, तो आप फ़ीस पे नहीं कर पाओगे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और अगर आप मान लो कि अगर आप घर से लेके आते हो, आप बहुत पैसे वाले हो और घर से लेके आते हो 3 साल का, तो आप करने के लिए आ सकते हो। जस्ट मेकिंग व्लॉग, यू वांट टू से समथिंग? Hello guys. Oh, you vlogging? या I'm vlogging. बहुत लंबी टनल है, मैं कब से चल रहा हूँ, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और सामने अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से हम बाहर जाएंगे। यहाँ पे लिफ्ट है लेकिन वो काम नहीं कर रही है। अगर आप बैचलर करने के लिए आ रहे हो, ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप यहाँ पे आओगे 1 साल की फ़ीस पे करके एंड देन यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करोगे और दूसरे साल की भी फ़ीस निकाल दोगे, तो नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो एंड पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो यहाँ पे एंड देन मान लो कि आपकी सेकंड ईयर की जो फ़ीस है वो 10 से 12 लाख रुपए है, ठीक है, तो देखो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि आप इतनी सेविंग तो कर ही नहीं पाओगे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? देखो, आप ऐसा मत सोचना कि यार ये नेगेटिव बंदा है या नेगेटिव बोल रहा है। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियलिटी कह रहा हूँ। बोला कि 11.5 पाउंड पर आवर में कमाता हूँ, ठीक है, तो अगर आप उससे हिसाब लगाओ तो मेरा महीने का हो गया तकरीबन 800 से 850 हो गया, मान लो 850 समथिंग हो गया, 850 से 900 पाउंड, ठीक है, और मेरा खर्चा हो जाता है 500 पाउंड, ठीक है, तो रह गया कितना? 300, 350 मान लो, 300, चलो 300 लेके चलते हैं, तो 12 महीने का कितना हो गया? 3600, ठीक है, 3600 पाउंड रह गया, हो गया हमारा 12 महीने का। एंड हाँ, इसमें 12 महीने में हमें 2 या 2.5 महीने तो हॉलीडे मिलता है, मतलब उसमें हम 40 आवर काम कर सकते हैं, तो उसका भी लगा लो कि 5-6 हज़ार मान लो, 5-6 हज़ार पाउंड आप मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ कि 5-6 हज़ार पाउंड आप मैक्सिमम सेविंग कर सकते हो 1 साल में। तो देखिए, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप मान लो कि अभी आपका बैचलर करना बाकी है, तो अगर आप ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है आपकी कि भाई बैचलर हमें बाहर से ही करना है, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है कि भाई नहीं, मुझे इंडिया में नहीं करना है, मुझे बाहर ही करना है, अगर ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है आपकी तो आपको इंडिया में ही करना चाहिए। तो देखो, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 4 साल का 2 लाख रुपया खर्चा हुआ है इंडिया में मेरा बैचलर का, तो मैं भी आपको यही रेकमेंड करेगा कि यार आप बैचलर वहाँ पे करके आओ। अगर आपकी ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है तो कि भाई नहीं, कोई अगर किसी की स्पेसिफिक प्रायोरिटी है कि नहीं भाई मुझे ये इस कॉलेज में जाकर ही पढ़ना है बैचलर, और ऑक्सफोर्ड या बड़ी बड़ी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वहाँ पे जाकर ही पढ़ना है, ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है अगर किसी की, तो आपको बैचलर इंडिया में करके ही आना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी भी सोच यही होनी चाहिए, किसी और की भी सोच ऐसी ही होनी चाहिए, ये मेरी सोच है, ये मेरा ओपिनियन है कि आपको बैचलर इंडिया में ख़त्म करके आओ, क्योंकि यहाँ पर मास्टर वालों की तो लॉटरी है भाई, क्योंकि मास्टर 1 साल का होता है और 1 साल आप पढ़ाई करते हो एंड वर्क भी करते हो, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, तो मान लो आपके अगर पैसे 4-5 हज़ार भी सेविंग हो गए, 4-5 हज़ार पाउंड भी सेविंग हो गए आपके यहाँ पे, तो नेक्स्ट ईयर आपको PSW मिलने वाला है 2 साल का, तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपकी जो सारी फ़ीस जो बाकी रह गई है पे करनी, वो भी आपकी निकल जाएगी, ठीक है। आपने जो भी लिया हो, लोन लिया हो और किसी से लिया हो, तो नेक्स्ट ईयर में वो आपका सारा ख़त्म हो जाएगा। चलो थोड़ी बातें अंदर जाके भी करते, क्योंकि यहाँ पर बाहर बहुत ठंडी है, तो अंदर जाके थोड़ी बात कर लेते हैं। Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. तो देखिए यार, जिन लोगों ने एप्लीकेशन कर दी है, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं बैचलर करने के लिए, और ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये मत सोचना यार कि ये हमने क्या कर दिया, हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, ये वो ब्ला ब्ला। देखो, मेरा इंटेंशन आपको आपके मन में नेगेटिविटी डालना नहीं है यार, मैं आपको जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वही बताता हूँ। एंड अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया है ऑलरेडी तो आप चिंता मत कीजिए। आपको क्या करना है कि आपको 2 साल की जो फ़ीस है आपकी, वो वहाँ से इंडिया से मैनेज करके आओ। तो देखिए, अगर आप वहाँ से 2 साल की फ़ीस मैनेज करके आते हो तो यहाँ पर आकर आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा
कि नहीं भाई हमें इतना काम करना ही है, हमें इतना कमाना ही है, नहीं तो क्या करेंगे, अगले साल की फ़ीस कैसे देंगे, ये वो। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या आप किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं आप। मैं इंस्टाग्राम पे देखो आपको रिप्लाई तो नहीं दूंगा क्योंकि यार बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, तो और सबको मैं अगर रिप्लाई देने बैठ गया तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं रीड कर लूँगा और उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। जैसे मैं अभी फूड टनल दिखाने ले गया तो मैंने आपको बैचलर की और मास्टर की जो टॉपिक था, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मुझे इंस्टाग्राम पे, उसका देखो मैंने वीडियो बना दिया। तो ऐसे ही मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको दिखाता भी रहूँगा, लंदन की शेयर भी करवाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।